नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है। यदि आप कई बार परीक्षा देने के बाद भी असफल हो गए हैं तो ये सुने, क्योंकि जीवन में सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है निराश ना होना, न टूटना, न घबराना, न हिम्मत हारना। जीवन में सिर्फ और सिर्फ अपने अपनी सफलता के जो है दृश्य को ही देखना, अपने सामने सिर्फ सफलता को रखना। यदि कोई भी परेशानी आपके जीवन में आ रही है तो वो परेशानी है, निश्चित रूप से परेशानी है, लेकिन उसके बारे में हम नहीं सोच सकते। क्यों नहीं सोच सकते? क्योंकि यदि कोई घटना घटी है तो वो घट गई है। आप उसको सोच करके अपने आप को रोक नहीं सकते। बहुत बार आपने बहुत ऐसे लोगों को देखा होगा कि जिनके साथ इतनी दुख भरी कंडीशन से वो गुजर जाते हैं कि उनका कोई अपना नियर डियर जो है जिसे वो खो देते हैं, किसी कारणवश किसी ऐसी परिस्थिति में फंस जाते हैं जहाँ उनका अपना कोई व्यक्ति खो जाता है। और ये सदमा वही समझ सकता है जिस पर गुजरी हो। सालों साल हो जाते हैं उस भावना से अलग होने में, उस भावना से को कम करने में। जो बहुत करीब होते हैं वो बहुत ज़्यादा टूटते हैं। लेकिन बात यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है कि आप उस व्यक्ति को ला नहीं सकते जिसको आपने खो दिया। चाहे किसी भी कारण से खोया है, उसको आप वापस नहीं ला सकते। ये सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए आपको उसको खोने का दुख तो है, ये तो सही है, लेकिन अब जो चीज़ सामने है उसको आप नहीं खो सकते, क्योंकि उस पर आपका जीवन टिका है। वो सच है, वो कड़वी सच्चाई है जिसको व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ता है, जिसको आप नहीं। कई बार व्यक्ति बहुत टूटता है, बहुत ज़्यादा टूटता है, लेकिन फिर भी आप जिंदगी को मिटा नहीं सकते। सर, ये उससे भी बड़ी सच्चाई है कि आप अपनी ज़िंदगी को मिटा नहीं सकते, और मिटाने का प्रयत्न भी करें। कई बार तो व्यक्ति बहुत सारे प्रयत्न भी करता है, उसमें भी असफल हो जाता है। तो जीवन में मिटाना, अपने आप को मिटाना भी सरल नहीं है। पहली बात तो मिटा ही नहीं सकता व्यक्ति। यदि मिटाए भी तो वो सरल नहीं है, और सरलता के बाद यदि आपने अपने आप को मिटा भी लिया तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उसके बाद बहुत ज़्यादा जीवन के में आपको बहुत ज़्यादा ऐसे मतलब ऐसी स्थितियों से गुजरना पड़ेगा, ऐसी परेशानियों में पड़ना पड़ेगा, जिसके बाद आपको वापस से आपको उन कष्टों में आना पड़ेगा। क्योंकि कष्ट तो अब पाना ही है, कष्ट ही लिखा था तभी तो ऐसा हुआ है। या फिर आपको बिछुड़ना ही था। अब एक स्थिति आने पर तो अपने पेरेंट्स से बिछड़ना पड़ता है, अपने भाई बहन से बिछड़ना पड़ता है। वो एक स्थिति है कि जहाँ पर आपको बिछड़ना ही है, वो लिखा है। किसी न किसी को पहले पीछे जाना पड़ता है, तो वो सत्य है, उसको नहीं मिटा सकते। वो दर्द है, लेकिन दर्द को सहना पड़ेगा। एक तो ये है। दूसरी बात ये कि आप असफल हो रहे हैं किसी कारण से, यानी असफलता आपकी शारीरिक कमजोरी के कारण से। आप मेहनत करते हैं, लेकिन मेहनत उतनी करने के बावजूद भी आपको परिणाम उतना नहीं निकल रहा, क्योंकि या तो आपको गाइडेंस सही नहीं है, या फिर आप सब चीज़ें सही हैं, लेकिन आप जो मेहनत करते हैं उसमें आपको मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। इसलिए आपका वो जो टाइम पीरियड है वो पूरा सही नहीं आ पा रहा। तो या आपको कोचिंग बराबर नहीं मिल पा रही है, या आप कोचिंग सही है लेकिन उसके बावजूद भी आपके पास टाइम उतना नहीं है जितना देना चाहिए एक स्टूडेंट को, उतना आप नहीं दे पा रहे। और बहुत से ऐसे काम है, जैसे मैंने कई वीडियो में बताया है, बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं, लेकिन पैसे बचाने के चक्कर में जो हॉस्टल में वो है खाना बनाते रह जाते हैं। ये सोचते हैं कि खाना बना लें तो हम अपना खाना बना लेंगे तो कुछ पैसे बचा लेंगे। वो कुछ पैसे नहीं बचते, बल्कि आपका टाइम भी बर्बाद होता है, आपकी एनर्जी भी ख़राब होती है, रिज़ल्ट ज़ीरो होता है। उसका कोई फ़ायदा निकलता नहीं है। पैसे आपके उतने ही लग जाने, कोई नहीं है। आप यदि यदि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है, तो आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, पूरी तरह सही नहीं है, तो फिर आप चाहे आपको बिस्कुट खा करके रहना पड़े, या आपको एक समय खाना खा करके रहना पड़े, ज़िंदगी का यही सच है। इसी को स्वीकार करके आपको आगे बढ़ना होगा। इससे दूसरा कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि आप कितना दूसरों से हेल्प ले सकते, नहीं ले सकते। आपको उसी सच्चाई के साथ जीना होगा जो सच्चाई
आपको उस समय मिली है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा का अंतिम पड़ाव है जिसको आपने पार कर लिया। तो आपके जीवन में फिर जीत लिख दी गई है, फिर हार का सामना आपको कभी नहीं करना पड़ेगा, कभी पीछे नहीं मुड़ना पड़ेगा। आपकी ज़िंदगी में आपके पास वो सब कुछ होगा जो आप इस संसार में लेने के लिए आए हैं। तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है, दूसरे ऐसे लोगों के साथ में नहीं रहना जो आपको नेगेटिव गाइड करते हैं या आपको बार बार कहते हैं कि आप इस लायक नहीं हैं, या कुछ है, ऐसे लोगों की बातों को बिल्कुल सुनना ही नहीं है। दर्द भरे गीतों को सुनना बंद कर दें, क्योंकि उनसे कुछ नहीं होता, केवल आपकी एनर्जी उस समय खराब होती है जिस समय आप परीक्षा दे रहे हैं। कई बार हम कहते हैं ना सैड सॉन्ग अच्छे लगते हैं, लेकिन वो सैड सॉन्ग अच्छा लगना एक अलग चीज़ है, और उस समय जिस समय आप निराश हैं और उस समय आप उसी को सुन रहे हैं, तो आपकी एनर्जी जो है वो और ज़्यादा डाउन हो जाएगी, और आपको डाउन नहीं करनी है। आपको आपको तो अप करना है उसको। तो आपको हंसने वाला कोई गाना सुनना है, कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला जिसमें हिम्मत हो, जिसमें आगे बढ़ने की प्रेरणा हो, इस तरीके के गाने सुने। या कोई ऐसे गाने सुने जो सामान्य सरल हो, सीधे सीधे, जहाँ भावुकता हो, जहाँ सरलता हो, जहाँ बचपन हो, ऐसे गानों को सुने जहाँ जिससे या जिसमें कोई चीज़ को पाने की इच्छा हो। वो ऐसे गाने सुने जिससे कि आपकी वो एनर्जी लौट कर के वापस आए, जो एनर्जी किसी कारण से आपकी कम हो गई है। वो निश्चित रूप से आप करें, चाहे आप वीडियो किसी को देख करके अच्छा लगता है आपको, या कुछ 10-5 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, बस इससे ज़्यादा नहीं। जब तक आपको परीक्षा देनी है, एग्जामिनेशन कंप्लीट नहीं हो जाते, तब तक आपको रूटीन यही फॉलो करना है कि जैसा, यदि आप कहीं हॉस्टल में रह कर के पढ़ रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा समय जितना आप दे सकते हैं अपनी परीक्षा पर दें। परीक्षा की तैयारी सही ढंग से करें। यदि कोई गाइड कर रहा है कि आपको इतना काम करना है, तो उसको ये ना समझे कि ये तो बेवकूफ़ी की बात है, इससे इतना तो इनने क्या बताया, ये तो हम ही कर सकते हैं। भाई आप ही को तो करना है, आप कर क्या सकते हैं, आपको ही करना है। कोचिंग में आपको पूरा सारा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाया जा सकता, आप लिमिटेड टाइम होता है वहाँ पर, आप 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए जाते हैं, इससे ज़्यादा तो कोई बच्चे कोचिंग में बैठ नहीं सकता। तो कोचिंग का तो एक लिमिटेड टाइम है, और उसमें लिमिटेड ही बातें बताई जा सकती हैं। केवल आपको गाइड किया जा रहा है, ये समझने की चीज़ें आपको सिर्फ गाइड कर किया जा रहा है। बाकी मेहनत तो आप ही को करनी है, और वो मेहनत आप यदि सही ढंग से कर लेते हैं तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा। अब ये भी स्टूपिड बातें नहीं करनी कि अब गर्मी हो गई थी इसलिए हम नहीं पढ़ पा रहे, अब सर्दी हो गई इसलिए नहीं पढ़ पा रहे, अब बारिश हो गई इसलिए नहीं कर पढ़ पा रहे। पहली बात तो अपने बॉडी के अकॉर्डिंग वो टाइम सेट करें जहाँ जहाँ आपको काम करने के लिए कोई डिस्टरबेंस ना हो, और आप उस समय में अच्छे से पढ़ सके, कोई दूसरा व्यक्ति आपको डिस्टर्ब ना करे। ऐसे में ध्यान रखें अपने जो रिलेटिव के जाकर के जो पढ़ने की जो एक लोगों की सोच है, जहाँ पर उनको लगता है कि हम रिलेटिव के यहाँ जाएंगे और वहाँ पर हम आराम से पढ़ लेंगे। सच्चाई ये है कि देखिए सबके अपने अपने परिवार हैं, अपनी अपनी, चाहे कुछ भी ना हो, लेकिन वहाँ पर आप उस तरीके से नहीं स्टडी कर सकते जिस तरीके से आप एक हॉस्टल में रह कर के स्टडी कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से पढ़ने के लिए हॉस्टल से बेस्ट कुछ नहीं होता। कोई रिश्तेदार वगैरह कहीं नहीं जाना, केवल अपनी स्टडी पर ध्यान देना है, अपना टाइम वहाँ पर लगाना है जहाँ पर लगना चाहिए। कोई दोस्त नहीं, कोई साथी नहीं, कोई मित्र नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई रिश्तेदार नहीं, वहाँ पर सिर्फ आप पढ़ने के लिए गए हैं, सिर्फ पढ़ना है आपको, क्योंकि ये लाइफ का मैटर है। इसको आप ही को सॉल्व करना है, आप ही का जीवन इससे जुड़ा हुआ है। दूसरे लोग प्रभावित होंगे, आप यदि आगे बढ़ेंगे, आपके माता पिता खुश हो सकते हैं, आपके भाई बहन खुश हो सकते हैं, आप उनको कुछ दे सकते हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं है उन लोगों के लिए। लेकिन असली खुशी, आपके गुरु प्रसन्न हो सकते हैं, लेकिन असली जो प्रसन्नता है वो आपको मिलेगी। जीवन भर आप तरक्की करेंगे, जीवन भर आप खुश रहेंगे, जीवन भर आपको अपने कामों पर जो कॉन्फिडेंस आता है, जो गर्व महसूस होता है, वो आपको महसूस होगा। आप जब, क्योंकि ये संसार में ज़्यादातर लोगों के पास वो कॉन्फिडेंस नहीं है,
उस कॉन्फिडेंस को लूज़ करने की एक सबसे बड़ी वजह ये है कि गलती पे गलती करते चले जाते हैं। तो जो व्यक्ति बार बार गलती करेगा, निश्चित रूप से उसका कॉन्फिडेंस डगमगा जाएगा, और उसका कॉन्फिडेंस क्या डगमगाएगा, वो पूरे परिवार के कॉन्फिडेंस को भी कम कर देता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति चिड़चिड़ा भी होता है, दूसरों के ऊपर अपनी गुस्सा को जाहिर करता है, जिससे दूसरे लोगों को भी डिस्टर्ब करता है, खुद तो डिस्टर्ब हो ही जाता है, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर देता है, बच्चे भी डिस्टर्ब होते हैं, फैमिली पूरी डिस्टर्ब होती है। तो ऐसा बिल्कुल ना करें कि अपने स्वभाव में यदि कोई परेशानी आ गई तो कोई ऐसी बात नहीं है, उस परेशानी का हल निकालें, आगे बढ़ें। अपने जीवन में को ठहराव के मोड़ पर कभी भी नहीं लेके जाना, किसी परिस्थिति में नहीं लेके जाना। पहली बात तो परीक्षा को उत्तीर्ण करना ही है, और अच्छे ढंग से करना है, अच्छी मेहनत के साथ करना है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी से हेल्प भी लेना चाहते हैं, और वो व्यक्ति बहुत शायद उस चीज़ के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा सही हो, लेकिन बहुत सारे कारण आजकल ऐसे हैं, जैसे उस व्यक्ति के पास टाइम नहीं है, या वो व्यक्ति कहीं और फंसा हुआ है। तो उसमें इतनी परेशान होने की बात नहीं है, आपको मेहनत करनी है और आपको आगे बढ़ना है। ये हमेशा अपनी लाइफ का उद्देश्य बना करके रखें। कितना भी कोई कहे, कितना भी कोई आपको गलत चीज़ों की तरफ लेके जाए, वो तो आपको उन उस तरफ नहीं जाना, क्योंकि वो आपका रास्ता है ही नहीं। जीवन में यदि आप नेगेटिव चीज़ों से जितना ज़्यादा बचेंगे, ये कोई समझाने के लिए उस समय नहीं आएगा आपको, लेकिन ये समझने की चीज़ें बहुत सारी आजकल ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे ऐसी परेशानियां हैं जहाँ बच्चे बिना किसी कारण के गलत, केवल दूसरों को दिखाने के लिए, दूसरे ने कह दिया, क्या कहते हैं, कि तुम तो स्मार्ट ही नहीं हो, अब उस स्मार्टनेस के चक्कर में बिना किसी बात के नई शर्ट खरीदते चले जा रहे हैं, बिना किसी बात के अपनी अपना जो है और चीज़ों में लगे हुए, अपने आप को मेक ओवर करने में लगे हुए हैं। वहाँ पर मेक ओवर की ज़रूरत नहीं है। जब आप स्टडी करने गए हैं, रहने दो, कहने दो, गांव वाला कहने दो, मुड़ी हुई शर्ट चलेगी, सब कुछ चलेगा, सब कुछ चलेगा। सिर्फ क्या नहीं चलेगा, आपका नेगेटिव होना नहीं चलेगा, आपका निराश होना नहीं चलेगा, आपका हताश होना नहीं चलेगा। कोई बात नहीं है, एक समय नहीं खाया, कोई फर्क नहीं पड़ता। इस बात शरीर पर कोई ऐसा नहीं है, समझ लीजिए उपवास किया है, आप 6 महीने उपवास के लिए निकले, और 6 महीने आपको एक समय खाना खाना है, यही मान लीजिए पूरे दिन में, यदि आपको खाना है। ये नहीं कि हाँ मैं देखो भगवान ने सब दूसरे को इतना दिया है, मुझे नहीं दिया। कोई कोसने की ज़रूरत नहीं है अपने आप को। ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं हो गई कि जहाँ पर आपको परेशान होने की ज़रूरत है। आप अच्छा है कि आप कम खाएंगे, ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज़्यादा अच्छे से स्टडी कर पाएंगे, पूरे फोकस होकर के काम कीजिए। फिर आप देखिए जीवन में जो कुछ आप कर रहे हैं, उस काम में सफलता आपको मिलनी ही है, और वो सफलता आप ही के द्वारा जो है मिलेगी। आपके सिर्फ एटीट्यूड को बदलने के कारण, आप में कोई कमी नहीं है। आप दूसरों के कहने में ना आए कि आप में कमी है, बुद्धिमत्ता की कमी है, कि आप पागलों जैसा बिहेव करते हैं। कई बार ऐसा होता है, ऐसा व्यक्ति जो परेशान होता है, वो कुछ इस तरह से इरिटेटिंग व्यवहार कर देता है, या उसका स्वभाव कुछ इस तरीके का हो जाता है कि हर व्यक्ति के साथ में कुछ अलग तरीके से बोल देता है, जिससे लोग जो है इसको समझते हैं भाई इसके पास मत जाओ, ये तो पता नहीं क्या है, कैसा व्यक्ति है, ना किसी चीज़ में इसको सुनता है, ना बात को मानता है। जैसे आजकल लोग कहते हैं कि देखो 2 मिनट थोड़ा सा ड्रिंक कर लो, ठंड दूर हो जाएगी, थोड़ा ड्रिंक कर लो, कुछ नहीं है, उससे तो तनाव दूर हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं दूर होता, कुछ नहीं दूर होता। सिर्फ और सिर्फ आप जीवन के लिए अपने आप को बर्बाद करने जा रहे हैं। उस बर्बादी से अपने आप को बचाना है, और जीवन के सही जो रास्ते हैं उनको पकड़ करके आगे बढ़ना है। किसी भी तरीके से आपकी हेल्थ में कोई कमी है तो डॉक्टर से जाके सलाह ले लीजिए, डॉक्टर जो बताए उसको उसको देख लीजिए यदि ज़रूरत है तो। अदरवाइज़ कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, जो मिल रहा है वो खा करके आगे भी बढ़ना है, स्टडी करना है, बस यही एक आपका उद्देश्य होना चाहिए। आप देखेंगे कि रातों रात आपकी किस्मत चमक जाएगी और आप आगे बढ़ जाएंगे। कोई भी नेगेटिव मोटिवेशनल वीडियो नहीं सुनना उस समय जब आप अपने स्टडी को कर रहे हैं, जब आप अपने करियर को चुन रहे हैं, जब आप अपने परिस्थितियों से जूझ रहे हैं। कोई भी नेगेटिव चीज़ आपको नहीं सुननी है उस समय, क्योंकि जब इंसान परिस्थितियों से जूझ रहा होता है उस समय यदि वो नेगेटिव चीज़ों को सुनता है तो उसका उसका जो कॉन्फिडेंस है और ज़्यादा लूज़ हो जाता है, जिसको लूज़ नहीं करना। और वो केवल
गलत चीज़ों का शिकार हो जाता है जो उसके लिए नहीं बनी है। तो उनसे बचें, आप देखेंगे जीवन में आप तरक्की करते चले जा रहे हैं। धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।